हमारे विद्यालय स्टाफ का फ़ोन आया कि सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। यदि 1 या 2 मिनट पुलिस और लेट हो जाए, इसके लिए हम पुलिस का धन्यवाद करना चाहते हैं, तो शायद 2 टीचरों की जान चली जाए। चोट आई थी मेरे से, 4-5 लेडीजों ने मेरे पीछे से अटैक किया था। नाम है सर आपका? जी, सूरजमल गुप्ता मेरा नाम है। जी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डंड का प्रधानाचार्य हूँ और डंड पंचायत क्षेत्र का पीए हूँ। दिनांक जी, क्या मामला हुआ था आपके स्कूल में जो कि आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? दिनांक 24/1/2025 को जी। मैं दोपहर 12:15 पर शाला सम्मेलन हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीसवाड़ा गया हुआ था। वहाँ पर जाकर मैंने स्टाफ के रजिस्टर में हस्ताक्षर करके मोहर ही लगाई थी कि इतने में हमारे विद्यालय स्टाफ का फ़ोन आया कि सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, इसलिए आप तुरंत आओ। तो मैं तुरंत ही सीसवाड़ा से डंडे स्कूल के लिए आया और डंडे स्कूल के आकर के मैं गेट पर आया ही था कि मेरे पास एक सुरेंद्र कुमार और उसके साथ 2 महिलाएं थी। उन्होंने रोक लिया और कहने लगे कि इनको मारो। फिर मैंने उनसे 2-3 बार कहा था कि आपको मारना है तो मार लो, मुझको मारना है तो मार लो। हालांकि उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं कही थी और फिर मैं आगे स्कूल के अंदर प्रवेश किया। स्कूल के अंदर प्रवेश करने के बाद मैंने 100 नंबर पर कॉल की ताकि विद्यालय प्रशासन को सुरक्षा मिल सके। 100 नंबर पर कॉल करते ही सुरेंद्र कुमार मेरे पास आकर के और उसने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे साथ हाथापाई में धक्का दिया, जिससे मेरा चश्मा नीचे गिर गया। फिर 10-15 मिनट बाद मेरा मोबाइल किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझको ला कर के दे दिया। उसके कुछ समय बाद तुरंत ही हमारे विद्यालय के स्टाफ साथी अजयदीप गुजर ने कहा कि सर हम पुलिस पता नहीं कब आएगी, अपन दोनों मिलकर के तालचड़ी चौकी पर चलें। और हम दोनों स्कूटी से तालचड़ी चौकी पर चले गए। तालचड़ी चौकी पर पहुंचे ही थे, इतने में पुलिस की गाड़ी वहां से रवाना हो गई थी। तो बीच में हालांकि थोड़ी देर ख़राब हो गई थी। फिर उनके साथ साथ हम स्कूटी से ही स्कूल विद्यालय के अंदर आ गए। फिर पुलिस ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया और लोगों को समझाने बुझाने लगे। लोगों को समझाते बुझाते उन्होंने कह दिया कि सर आप तो अंदर जाओ, और मैं कंप्यूटर कक्ष के अंदर चला गया। वहाँ पर कुछ समय पश्चात ही हमारे खेड़ला बुजुर्ग के पत्रकार श्री कौशल जी कुंभज आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे को बयान दो। मैंने उनको अपना बयान जो भी घटना घटी थी वो दे दिया और उन्होंने कहा फिर कि आप दोनों टीचरों के लहरी सिंह मीना और विजय सिंह मीना के भी बयान दिलवाओ, अन्यथा मैं एक तरफा कार्रवाई करूँगा। फिर मैं उनको साथ लेकर के और कमरे के अंदर, जिसके अंदर दोनों टीचर्स बंद थे, वहाँ पर ले गया। वहाँ पर ले जा कर के मैंने उनसे कहा कि आप दरवाज़ा खोल दो, ये रिपोर्टर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिपोर्टर के पास में ही एक व्यक्ति खड़ा था, मैंने समझा शायद पुलिस का व्यक्ति है। जैसे ही लहरी सिंह मीना जी ने उस गेट को खोला, उसने तुरंत ही दूसरे व्यक्ति ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ करके बाहर खींचने का प्रयास किया और बाहर खड़े हुए व्यक्तियों से जोर से चिल्ला कर कहा कि लहरी सिंह मीना को पकड़ लिया है, आ जाओ। तभी पुलिस की मौजूदगी में ही बहुत सारे व्यक्ति अंदर लहरी सिंह मीना को मारने के लिए दौड़ पड़े, परंतु पुलिस की तत्परता से उनको बचा लिया और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी। अच्छा सर, आपके ऊपर आरोप भी लगे हैं कि महिलाओं ने आरोप लगाए कि स्कूल में करंट दौड़ा दिया गेट पर। गेट पर तो करंट है ही नहीं है, यहाँ पर मेन गेट पर कोई करंट नहीं है। वो किसी कमरे में बंद थे ना टीचर वगैरह? कमरे के अंदर जो बात थी वो उन्होंने क्या है, कमरे के अंदर सब्बल वगैरह से मीटर को तोड़ दिया था, तो मीटर टूटने से शायद कोई तार नीचे गिर गया हो और उससे लग गया हो, तो पता नहीं। फावड़ा मारने की घटना है? फावड़ा मारने का कोई मेरे को तो पता ही नहीं है। फावड़ा मारने का कोई वही नहीं है। वो शराब पी करके आया था। आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऊपर कोई किसी टीचर ने फावड़ा मारा है उसके सिर के ऊपर। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, भीड़ ने स्कूल के अंदर कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की है? तोड़फोड़ तो विद्यालय का जो ऑफिस का गेट है उसके अंदर पत्थरों से, डंडाओं से, सरिये से उसको गेट को तोड़ने का बहुत अधिक प्रयास किया और उनको बाहर निकाल करके मारने का प्रयास किया। बाहर ही लहरी सिंह मीना की नई गाड़ी थी 4 व्हीलर,
वो खड़ी थी, उसको भी, उसके शीशे वगैरह गाड़ी को, उसको भी शीशे वगैरह को भी तोड़ दिया। जयदीप गुर्जर, मैं स्थानीय विद्यालय भिंड में वरिष्ठ अध्यापक गणित पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा सर, क्या मामला हुआ? आपके स्कूल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? जी सर, ये घटना 24 जनवरी 2025 की है। समय लगभग 12:15 बजे थे। हम उससे एक दिन 2 एग्ज़ाम हुई थी MSRE की, उस एग्ज़ाम की कॉपियाँ जांच रहे थे। तभी हमारे पास कुछ 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे दौड़ते हुए आए। इस विद्यालय के 2 परिसर हैं, एक नई बिल्डिंग है जिसमें आप बैठे हो, भी एक पीछे की तरफ देखोगे तो पुरानी बिल्डिंग है। हम उस बिल्डिंग में बैठे हुए थे, तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए हमारे पास और हमसे कहने लगे कि सर जल्दी चलो, गांव में और टीचरों में लड़ाई हो गई। हम वहाँ से पुरानी बिल्डिंग से दौड़ते हुए नए परिसर में आए तो मैंने देखा सुरेंद्र उर्फ तोता लड़का, उसके सर में चोट लगी हुई थी और वो यहाँ से बाहर भागते हुए जा रहा था और वो कह रहा था सर मुझे रोकना मत, मैं आज लहरी और विजय जी को जान से मार दूंगा। तभी मैंने जाकर देखा ऑफिस में अंदर तो लहरी जी और विजय जी बैठे हुए थे। उसके कुछ ही समय पश्चात तुरंत 10-15 औरतें विद डंडे और तोताराम फुल स्पीड में आ गए और आके उन्होंने तो हाथापाई चालू कर दी। तभी हम बीच बचाव में लहरी जी और विजय जी ने अंदर से कुंडी लगा ली और अपनी जान बचा ली। तभी उन्होंने क्या किया, जो भी टीचर उनके सामने आ रहा है उसके तुरंत बाद जस्ट पास में 10वीं क्लास में नवल किशोर महावर जी पढ़ा रहे थे, जो लगातार बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते हुए नवल जी पर आकर उन औरतों ने, उनमें 2-3 औरतें थी, नाम क्या, सोमा और पप्पी, हेमा, कुछ औरतें थी, उन्होंने आकर उन पर हमला कर दिया। उनके जैसे ही उन्होंने उस पर हमला किया, उनका मैंने बीच बचाव करते हुए उनकी जान बचाकर उनसे अंदर से कुंडी लगवा दी और उसके तुरंत, जिसमें मेरे भी चोट आई, अभी भी नील पड़ी हुई है हाथ में। तो उसके तुरंत बाद उन्होंने फिर राजीव जी पर हमला कर दिया। राजीव जी हमारे ज्योग्राफी के व्याख्याता हैं। राजीव जी को मैंने 12वीं क्लास में बच्चों के साथ बंद करवा दिया और उन्होंने भी अंदर से कुंडी बंद करके अपनी जान बचा ली। इसी दौरान उसके बाद हमारे एक अध्यापक है रेख सिंह जी गुर्जर। रेख सिंह जी गुर्जर उनके हत्थे चढ़ गए। रेख सिंह जी अध्यापक बीच बचाव करते हुए जैसे ही सामने आए, उन औरतों ने 5-7 डंडे रेख सिंह जी में दे तो वो चोटिल हो गए और उन्होंने भी 7वीं क्लास में जाकर अपनी जान बचाई, अंदर से कुंडी बंद करी। बच्चे साथ थे। उसके तुरंत बाद प्रिंसिपल साहब आए। प्रिंसिपल साहब से जब हाथापाई हुई तो मैं उनके साथ गेट पे आ गया। तभी मैंने प्रिंसिपल साहब के साथ धक्का मुक्की हो रही थी, उनसे उनका मोबाइल छीन लिया गया और वो गिरने लगे और उनका मोबाइल चश्मा भी गिर गया। तब प्रिंसिपल साहब और मैंने निश्चय किया कि हम जाके पुलिस को ले आते हैं। हम तालचड़ी चौकी गए, तालचड़ी से पुलिस को लेके आए और पुलिस की गाड़ी हमारे साथ साथ आ गई। तभी पुलिस वाले आए और हमने यहाँ आके देखा तो लगभग गेट टूट चुका था। यदि 1 या 2 मिनट पुलिस और लेट हो जाए, इसके लिए हम पुलिस का धन्यवाद करना चाहते हैं, तो शायद 2 टीचरों की जान चली जाए। अच्छा सर, आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, लोगों को अंदर आने नहीं दिया। जी सर, ये बिल्कुल निरर्थक और झूठी बात है। ये विद्यालय है, इसमें हम सभी समाज, सभी जातियों के टीचर कार्यरत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब के सब मिथ्या आरोप है। जो आरोप लग रहे हैं निराधार आरोप है, बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं है और जो करंट वाली कोई घटना नहीं है। इसको स्टाफ की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया और हो सकता है दिन कुछ महसूस, उन्होंने डंडे देकर अभी आप देखोगे हमारे अंदर का पूरे मीटर, तार, वायर सब तोड़ रखे हैं। और ये जो किट का मामला है, मेन तो किट का नाम मामला बताया जा रहा है, क्या है किट का मामला? किट का मामला ये था सर, एक दिन पहले हमारा वार्षिक उत्सव हुआ था जिसमें MLA साहब आए थे। जो हमें जानकारी है, MLA साहब से गांव वालों ने कुछ क्रिकेट किट की डिमांड की थी, तो ढंड की ना होकर उनके साथ एक खेड़ला के स्कूल थे, जीनियस स्कूल, उनके डायरेक्टर साहब साथ थे। उन्होंने कहा था कि किट मैं मेरे स्कूल से ले आना। हो सकता है उनकी समझने में गलती हो, वो चलती हुई क्लास में विजय जी के पास किट मांगने गए, उन्होंने मना कर दी, मैं किसी बच्चे को नहीं भेजूंगा। ये था किट का ढंड विद्यालय से कोई लेना देना नहीं है। और वो शराब पी के जो लग रहा है, ऐसा रहा है ये पूरा का पूरा प्री प्लान था। सर सब कुछ पहले से रचना है। मात्र 2 मिनट में इतनी भीड़ का इकट्ठा होना संभव नहीं है। कम से कम हजारों की संख्या में लोग बाग खड़े थे, लेकिन किसी गांव वाले ने, गांव में भी सभी जाति के थे, एक जाति के नहीं, किसी गांव वाले ने हमारी जान बचाने की कोशिश या उसमें समझाइश करने की कोशिश ही नहीं की। सर फावड़ा वाला क्या मामला जो आरोप लगा रहे हैं? सर फावड़ा, आप भी यकीन करो, एजुकेशन विद्यालय है, विद्यालय में फावड़ा से क्या लेना देना है? सब आरोप झूठे हैं, इनका कोई आधार नहीं है। हमारी तरफ से सर जब जानमाल का खतरा हो गया तो हम घबराए, फिर हम प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में सलेमपुर थाना गए। पुलिस वालों ने खुद ने
उनकी गाड़ी के साथ हमें लेके गए पूरी सेफ्टी से और हमने वहाँ जाके FIR कराई है गलत लोगों के खिलाफ। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरा नाम रिक्सी गुर्जर अध्यापक स्थानीय विद्यालय में N2 हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, आपको चोट आई थी इस मामले को? सर मेरे बिल्कुल चोट आई थी, मेरे से 4-5 लेडीजों ने मेरे पीछे से अटैक किया था। अच्छा, मामला क्या था कि आपके ऊपर लेडीजों ने अटैक कर दिया सर? सर क्या है, हम तो अब पुरानी बिल्डिंग में पढ़ा रहे थे, बच्चों ने बताया कि सर अब नई बिल्डिंग में क्या झगड़ा हुआ, तो हम दौड़ते आए, यहाँ पर देखा तो मतलब बुरी तरह से उत्पात मचा रहे थे। सभी आप पुरानी बिल्डिंग में पढ़ा रहे थे क्या? ये सर हमारे पीरियड के हिसाब से हम थे। तो यहाँ कौन था तब? यहाँ पर बहुत सारे हैं और टीचर थे अपने तो यहाँ के टीचर कौन से अपनी जो कक्षा में पढ़ा एज रहे थे। प्रेजेंट स्थिति में उस वक्त मौजूद थे? मैं उस घटना के दौरान जब बच्चों ने मेरे को बुलाया तो मैं आ गया था। तो यहाँ क्योंकि पर प्रिंसिपल साहब भी वहीं थे, ये सर भी वहीं थे, आप भी यहीं थे, तो वो यहाँ के कौन है? यहाँ उस वक्त कौन था? सर मैं उस पीरियड में आ तो गया ना, मैं बता रहा हूँ ना मैं आपको। अच्छा, आप आए थे, आपने क्या देखा यार? यहाँ पर क्या मतलब जबरदस्ती क्या है, गाँव की महिलाएं 8-10 युवक थे जो मतलब अपने जो प्रधानाचार्य कक्ष है उसमें तोड़ फोड़ मचा रहे थे। उनको श्री विजय सिंह मीणा और अपने रवि जी मीणा को बंधक बनाए हुए रखा था। सर ऐसा क्या कारण था जो ये